वेलकम टू माय वीडियो ऑन अ इम्पॉर्टेंट पाइथन टीके इंटर प्रोजेक्ट। इस वीडियो में हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक पाइथन टीके इंटर प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसके लिए हम VS कोड को एज अ एडिटर यूज़ करेंगे, जिसमें हम अपना प्रोग्राम राइट करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम किसी भी फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी से अपने सिस्टम में कहीं भी किसी भी नेम से एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पाइथन प्रोजेक्ट्स के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और अभी यहाँ पे मैंने VS कोड स्टूडियो को ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमांड एंटर करूँगा CMD टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, और इसके बाद यहाँ पे कोड स्पेस डॉट और फिर एंटर प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड से, जिससे हमारे पास VS या विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इसमें हम अपना प्रोग्राम राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पाइथन प्रोजेक्ट्स के नाम से ये जो हमारा फोल्डर है, उसके अंदर हमने इसको ओपन किया है। तो हमारी जो भी फाइल होगी वो इस फोल्डर के अंदर सेव होगी या क्रिएट होगी। तो मैं इसका साइज जरा इंक्रीज कर लेता हूँ, ताकि आपके लिए समझना और देखना इजी हो। तो यहाँ पे मैंने न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे न्यू फाइल पे मैं क्लिक करूंगा। तो आप किसी भी नेम से फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, ये मैंने एम्प्लॉय के नाम से क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये कुछ लाइन्स है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं पी वाई जो कि हमारे पाइथन के लिए एक एक्सटेंशन है, तो ये एंटर करूंगा, तो यहाँ पे पाइथन का आइकन भी आ चुका है। और अब इसको हम एंटर प्रेस करने से इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो भी हम प्रोग्राम राइट करेंगे वो इस फाइल के अंदर होगा, और ये फाइल पाइथन प्रोजेक्ट्स के नाम से जो हमारा फोल्डर था उसमें सेव होगी। ठीक है, तो इसको मैं कोलैप्स करता हूँ और अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमने टीके इंटर को इंपोर्ट करना है, तो वो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट टीके इंटर एज टीके। ठीक है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट करनी है। तो उसके लिए कीवर्ड यूज करेंगे क्लास, और आप किसी भी नेम से क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, तो क्लास का नेम भी मैंने एम्प्लॉय रखा, और इसके बाद यहाँ पे ले लेना है कॉलम। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करके उसे इनिशियलाइज करना है। ठीक है, तो जो इसी हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे डेफ कीवर्ड यूज करेंगे, और इसके बाद डबल अंडरस्कोर इन इट, फिर डबल अंडरस्कोर, और यहाँ पे हम सेल्फ, और इसके बाद एक जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होगा उसका नेम हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास करेंगे। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम रख सकते हैं। वैसे जो हम नॉर्मल प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं वो हम रूट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया सेल्फ और रूट। तो ये रूट हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने इसको इनिशियलाइज करना है, तो वो मैं कर लेता हूँ सेल्फ डॉट रूट, और इसको इनिशियलाइज कर लेंगे रूट के साथ। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने एक मेन विंडो, ये जिसको हम रूट विंडो कहेंगे, वो एक यूज़र इंटरफेस विंडो होगी, वो हमने क्रिएट करनी है, और उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो वो मैं नेक्स्ट चलता हूँ। तो यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले जो हमारी टी के यूज़र इंटरफेस विंडो है उसको मैं क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे रूट, और इसको इनिशियलाइज करेंगे टी के डॉट टी। ये अब टी जो है ये कैपिटल टी है। ठीक है, जो पहले हम टी के यूज कर रहे हैं ये एलियस है जो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे यूज करेंगे, और जो ये आगे हमारी विंडो क्रिएट होगी उसके लिए टी कैपिटल है हमारा, और इसके बाद के। ठीक है, तो ये हमारी विंडो क्रिएट होगी, और इस तरह हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, मैंने ओबीजे रखा, और इसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो हमारी क्लास नेम है ये यहाँ पे यूज करना है एम्प्लॉय, और इसमें रूट को एज अ पैरामीटर पास कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमने मेन लूप को एक्सेस करना है बाय यूजिंग रूट रूट डॉट मेन लूप। ठीक है, ये मेन लूप क्या करेगी, हमारे जितने भी इवेंट्स होंगे उनको ये हैंडल करेगी। तो जो हमारी यूजर इंटरफेस विंडो है, तो उसमें हम कोई वैल्यू एंटर करेंगे, उसे गेट करेंगे, या बटन को क्लिक करेंगे, उस पर इवेंट फायर होगा। इन सब इवेंट्स को हैंडल करने के लिए ये हमारी मेन लूप यूज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारी ये यूजर इंटरफेस विंडो है इसके लिए एक टाइटल सेट करना है। तो वो मैं कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम करेंगे सेल्फ डॉट रूट
डॉट टाइटल। ठीक है, तो ये टाइटल मैंने सेट कर लेना है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नेम रख सकते हैं, तो मैं नेम रख लेता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, बस इतना ही कर लेते हैं। इसके बाद आगे एक लेबल सेट करेंगे, तो वो हमारा जो मेन टाइटल होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने ये विंडो लेनी है, ये जो हमारी रूट विंडो होगी, इसका हमने एक साइज सेट करना है। अगर ना करें तो फिर एक छोटी सी विंडो क्रिएट होगी। मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करूं तो वो आप आउटपुट में देख सकेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये एक बिल्कुल छोटी सी साइज की विंडो हमारी क्रिएट हुई है, लेकिन हम अपनी मर्जी से इसका साइज सेट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ वो हम कर ले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट रूट। ठीक है, ये जो हमारी रूट विंडो होगी, रूट डॉट ज्योमेट्री। ठीक है, ये आप यूज करेंगे ज्योमेट्री। और इसके बाद अब यहाँ पे आप साइज सेट करेंगे। मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 1400, और इसकी जो हाइट होगी वो मैं कर देता हूँ 650। ठीक है, प्लस ज़ीरो, प्लस ज़ीरो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से ये स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सेव करके इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करूं, तो फिर आप देख सकते हैं अब ये हमारी विंडो का साइज हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका साइज अब हमने इंक्रीज कर दिया होगा। तो यहाँ पे आप ये टाइटल भी देख सकते हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये टोटल अब हमारा साइज है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो इसमें अब हम कुछ क्रिएट करेंगे हमारे फ्रेम्स, तो उनमें फिर फर्दर हम कुछ यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स को भी यूज़ करेंगे। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ टर्मिनल को। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने इस पे एक लेबल सेट कर लेना है, तो वो लेबल मैं सेट कर लेता हूँ इसके अंदर थोड़ा बोल्ड करके। तो यहाँ पे मैं करूँगा सेल्फ। ठीक है, डॉट, तो अब लेबल का मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। मैं रख देता हूँ मेन टाइटल। ठीक है, तो ये हमारा मेन टाइटल होगा। और ठीक है, डॉट, यहाँ पे हमने लेना है लेबल। ये लेबल हमारा यूजर इंटरफेस एलिमेंट, या आप इसे विजेट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लेना है। तो इसके बाद अब इस पे हमने क्या करना है, इसमें हमने ये एक्सप्लेन करना है कि इसको हमने किस विंडो के अंदर या किस फ्रेम के अंदर क्रिएट करना है। तो इसको हमने जो हमारी रूट विंडो है उसके अंदर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे यूज करेंगे सेल्फ डॉट रूट। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्रिएट होगा जो हमारी मेन विंडो है। तो इस पे हम टेक्स्ट क्या सेट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लेंगे टेक्स्ट। तो मैं टेक्स्ट सेट कर लेता हूँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये मैंने इसका टाइटल सेट कर लिया। और इसके बाद अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट स्टाइल, इसका बैकग्राउंड कलर, उसका फ्रंट कलर, ये सारा हम सेट कर सकते हैं। तो इसका बैकग्राउंड मैं कर देता हूँ बीजी। ठीक है, बीजी भी कर सकते हैं, पूरा बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। तो बीजी के बाद हम यहाँ पे कर देंगे अगर आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, मैं रेड कर लेता हूँ। तो रेड हो गया। और इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसका फ्रंट भी ले लेना है, फ्रंट स्टाइल। ठीक है, तो उसके लिए मैं करूँगा FG। ठीक है, फोरग्राउंड, वो बैकग्राउंड था, ये फोरग्राउंड होगा। तो इसको मैं ले लेता हूँ वाइट। ठीक है, तो ये वाइट कलर होगा। अब इसके बाद फॉन्ट स्टाइल भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फॉन्ट प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। और इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले जो फॉन्ट स्टाइल है वो क्या हो, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं फॉन्ट स्टाइल को। ठीक है, तो नेक्स्ट जाएंगे यहाँ पे। तो इसको मैं डबल पेयर ऑफ कॉमा में यूज करूंगा, एरियल कर लेता हूँ। आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद आप इसका साइज डिफाइन करेंगे, वो मैं कर लेता हूँ। सॉरी, ये बार बार आगे हमारे आ जाती है। चलें, यहाँ पे कर लेते हैं। तो कॉमा के बाद इसका साइज मैं 40 कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं बोल्ड भी रखूंगा। तो यहाँ पे मैंने बोल्ड कर लिया। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका फॉन्ट का जो स्टाइल है वो मैंने एरियल रखा, इसका साइज मैंने 40 रखा, और इस पे बोल्ड स्टाइल अप्लाई किया। तो इसको अगर सेव करें, और सॉरी, इसको अभी मैंने पैक भी करना है, तो यहाँ पे इसको पैक कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन पे जाके सेल्फ डॉट, तो मेन टाइटल नेम था इसका, डॉट पैक। ठीक है,
तो इसकी मतलब हमने पोजीशन सेट करनी है। इसके लिए डिफरेंट यूज कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, या इसके लिए ग्रिड लेआउट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैक बेस्ट रहेगा। तो पैक के बाद इसको हमने साइड देनी है कि इसने किस साइड पे सेट होना है। तो ये हमें सिर्फ पैक में मिल सकती है। तो यहाँ पे साइड प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ठीक है डॉट, इसको अब मैं टॉप पे करूंगा, ठीक है डॉट टॉप, ठीक है। और इसके बाद हम फर्दर अगर कुछ स्टाइल वगैरह चाहें, जैसे मैं इस पे कर देता हूँ कि इसको फिल होना चाहिए। अगर इसको मैंने यूज करता तो हम देख सकते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं आप कि ये हाफ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये एक्स एक्सिस में या हॉरिजेंटली ये फिल हो, ठीक है, ये हाफ ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमें फिल की प्रॉपर्टी मिल जाती है, वो मैं यहाँ पे यूज करूँगा और यहाँ पे कर लेते हैं फिल। तो फिल इसको मैं करूँगा हॉरिजेंटली, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब ये कंप्लीट फिल हो जाएगा। अगर हम आउटपुट में देखें तो आप देख सकते हैं अब ये कंप्लीटली फिल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप चाहें तो इस पे बॉर्डर और बॉर्डर का स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम कर लेते हैं। तो इसको मैं फिर से टर्मिनल को क्लोज करता हूँ। तो यहाँ ऊपर जाके हम करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हमने लेबल किया तो इसमें हम वो यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसके लिए हमने बीडी मतलब बॉर्डर, या अच्छा ठीक है बॉर्डर, ठीक है। अभी तो बॉर्डर के लिए हम कर सकते हैं 5 वैल्यू, ठीक है। ये 5 px इसकी वैल्यू हो जाएगी और इस पे हम कोई स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसको रिमूव करना चाहिए, चलें आज गुजारा करते हैं। तो यहाँ पे आप ये बॉर्डर हो गया। अब बॉर्डर को स्टाइल भी कोई दे देते हैं, तो यहाँ पे रिलीफ यूज करूंगा और रिलीफ के बाद आप अपनी मर्जी से डिफरेंट, हमारे पास ये स्टाइल है फ्लैट ग्रूव रेस्ट वगैरह हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिडिज कर देता हूँ और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉमा का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप एक प्रॉपर्टी और वैल्यू यूज कर रहे हो उसके बाद आपने कॉमा यूज करना है नेक्स्ट प्रॉपर्टी से इसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो अब इस पे हमारा एक बॉर्डर भी अप्लाई हो गया और उस बॉर्डर का हमने स्टाइल भी अप्लाई कर दिया। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ फ्रेम क्रिएट करने हैं। एक फ्रेम में हम इनपुट फील्ड्स और कुछ बटन ऐड करेंगे, नेक्स्ट में हम डिटेल देंगे, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से उन फ्रेम्स का कुछ भी नेम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले तो एक इनको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्रेम 1 कर देता हूँ, ठीक है। फ्रेम 1, आप इसको बटन फ्रेम या फर्स्ट या मेन फ्रेम कुछ भी नेम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्रेम 1, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम एक फ्रेम क्रिएट करेंगे, तो वो हम बेसिकली यहाँ आगे जाके करेंगे ताकि इस डेफ कीवर्ड से नेक्स्ट कॉलम में हो। तो इस तरह पैरामीटर के अंदर रहेंगे, सॉरी इस कंस्ट्रक्टर के अंदर रहेंगे। तो अब यहाँ पे इसको भी मैं आगे कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट। तो इसके लिए एक वेरिएबल यूज करेंगे, मैं कर लेता हूँ सेल्फ डॉट, तो फ्रेम 1 नाम रख लेता हूँ, ठीक है। सेल्फ डॉट फ्रेम 1, ये मैंने इसका नेम रखा। और इसके बाद हमने अब एक फ्रेम क्रिएट करना है, तो ठीक है डॉट फ्रेम, ये हमारा यूजर इंटरफेस एलिमेंट या विजेट है, ठीक है। तो ये फ्रेम है और इसको हमने किसके अंदर क्रिएट करना है, इसको हमने मेन या रूट विंडो जो हमारी है उसके अंदर क्रिएट करना है। तो सेल्फ डॉट यहाँ पे रूट ले लूंगा, ठीक है। तो ये जो हमारे रूट विंडो है उसके अंदर क्रिएट होगी। अब इसकी हमने फर्दर सेटिंग करनी है, जैसा कि इसका बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड के लिए बीजी कर देता हूँ और बीजी के बाद इसको वैल्यू दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू होगा। और इसके बाद अब इसको हम प्लेस करेंगे, तो इसको मैं प्लेस कर लेता हूँ सेल्फ डॉट फ्रेम 1 डॉट प्लेस, ठीक है। तो प्लेस के बाद अब इसकी पोजीशन हमने बतानी है कि ये कहाँ पे होगा, इसके विड्थ कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, ये सारा कुछ हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसको एक्स ले लेता हूँ। तो एक्स ये मतलब इसकी पैडिंग होगी, ठीक है। तो इसकी पैडिंग मैं सेट करता हूँ
हॉरिजेंटली। तो इसको मैं कर लेता हूँ 10। ठीक है, और इसके बाद इसकी मैं ले लेता हूँ वाई। तो वाई मैं ले लेता हूँ, मतलब इसकी जो पैडिंग होगी वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो मैं ले रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 70। ठीक है, तो इसके बाद इसकी विड्थ ले लेते हैं। विड्थ इसकी मैं ले लेता हूँ कितनी मुझे ले लेनी चाहिए, तकरीबन 300 ले लेता हूँ। ठीक है, ये इसकी विड्थ ले लेता हूँ, और इसके बाद इसकी हाइट भी लेनी है। तो हाइट मैं इसकी ले लेता हूँ, वो मुझे ले लेनी चाहिए टोटल 650 हाइट है, तो मुझे मिनिमम 600 या 550 ले लेनी चाहिए। ठीक है, फर्दर हम देख लेंगे कि क्या ये परफेक्ट आ रहा है या नहीं। तो मैं इसको कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव करूँगा और एग्जीक्यूट करते हैं, तो आउटपुट में देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये बाकी परफेक्ट है। इसकी जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग पैडिंग है उसको हम ज़रा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर हमने जो यहाँ पे बॉर्डर वगैरह अप्लाई किया था इस लेबल पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो हमारा टाइटल है वो अप्लाई हो चुका है, जो स्टाइल अप्लाई किया था वो भी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जस्ट ये जो हमने यहाँ पे फ्रेम क्रिएट किया है इसको हमने यहाँ से गैप ज़रा ज़्यादा दे देना है वाई एक्सिस के अलॉन्ग या पैडिंग। ठीक है, इसको हम वैसे पैडिंग बोलेंगे, तो ये मैं कर देता हूँ 80। ठीक है, या 90 कर देता हूँ। तो इसको सेव करते हैं, फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। तो यहाँ पे अब ये तकरीबन परफेक्ट है। तो यहाँ पे ये ठीक है, या आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। चलते हैं हम इसको ना इसकी वैल्यू 10 कम कर देंगे और इसकी हाइट जरा ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं ताकि ये परफेक्ट रहे और इसकी लुक या डिस्प्ले अच्छा हो। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ 80, और इसकी जो हाइट है इसको मैं कर देता हूँ 560। फिर इसको सेव कर लेते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये स्टैम्प बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से भी हमें थोड़ा गैप मिल रहा है, नीचे से भी, और यहाँ पे यहाँ राइट साइड से भी हमें गैप मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसी तरह हमने एक और फ्रेम क्रिएट करना है। वैसे इसकी हमें विड्थ ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि हमने लेबल भी सेट करना है और इसके बाद लेबल के सामने हमने इनपुट फील्ड भी सेट करनी चाहिए। तो मैं इसको 400 कर लेता हूँ और इसके बाद एक और फ्रेम भी क्रिएट करेंगे। तो इसको इसकी विड्थ में कर लेता हूँ 400। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और फ्रेम क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे ले लेते हैं फ्रेम 2। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो फ्रेम 2 हम क्रिएट करते हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, तो क्यों ना मैं इसी को ही कॉपी कर लूँ आपका टाइम सेव करने के लिए। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ नीचे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब जस्ट इसके नेम मैंने चेंज कर लिए हैं, जैसा कि फ्रेम 1 था तो फ्रेम 2। ठीक है, और यहाँ पे भी फ्रेम 2। तो ये उसी तरह जो रूट विंडो है उसके अंदर क्रिएट होगा, और इसकी पैडिंग अब सॉरी एक्स एक्सेस के अलॉन्ग पैडिंग वो हमने ज़्यादा कर देनी है। तो ये हमें कितनी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो विड्थ है प्रीवियस फ्रेम की, फ्रेम 1 की, वो है 400। ठीक है, और इसका जो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग पैडिंग है वो है 10। तो हमारी मिनिमम 420 होनी चाहिए ताकि इसके बाद भी 10 px का गैप हो या पैडिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो मैं कर लेता हूँ। तो इसकी जो एक्स एक्सिस है वो कर लेते हैं 420। इसकी जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग पैडिंग है वो इनफ है, और इसकी जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। तो वो हमें कितनी कर लेनी चाहिए, इसकी विड्थ हमने टोटल 420 को छोड़ के बाकी हमें ले लेनी चाहिए। बाकी हमारे पास बच जाता है 980, तकरीबन 980 या 970 हमें ले लेनी चाहिए। फर्दर हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 9 और 970 कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव करते हैं, या इसको 60 कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको सेव करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो अब आप देख लें यहाँ पे ये बाकी सब ठीक है, लेकिन इसकी विड्थ ज़रा ज़्यादा हो गई है, तो इसको मैं कम कर लेता हूँ विड्थ को। तो विड्थ को कितना रखना चाहिए, इसको मैं ज़रा डिक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 940 कर लेता हूँ।
इसको सेव करते हैं और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी भी ये ज़्यादा है, ये अभी भी कुछ ज़्यादा थी, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक ही बार ना हम पूरा 100 कम ले जाते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ 850 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर कम ज़्यादा करनी पड़ी तो हम फर्दर कर लेंगे। तो मैं इसको 850 या 860 कर लेता हूँ। इसको कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव करते हैं। मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब अगर देखें तो यहाँ से अब ये तकरीबन ठीक आ रहा है, ठीक है। अगर चाहें तो इसकी पैडिंग या विथ सिर्फ 10 px कम कर देंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी सिर्फ 10 px कम करते हैं, बाकी ये अब परफेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो इस टर्मिनल को भी क्लोज कर लेते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 850। तो अब ये सेकंड फ्रेम भी हमारा ठीक से सेट हो गया। अब हमने क्या करना है कि इनमें कुछ विजेट्स यूज करने हैं। तो पहले चलते हैं फ्रेम वन में। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक लेबल सेट करना है, तो वो मैं कर लेता हूँ सेल्फ डॉट। तो जो लेबल वन होगा वो हमारा होगा एम्प्लॉय आईडी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेता हूँ आईडी लेबल, ठीक है। आईडी लेबल। और आप चाहें तो सेल्फ के बगैर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप सेल्फ को रिमूव कर दें, आईडी लेबल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ यूज करें तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी, क्योंकि इसको अगर हमने इस कंस्ट्रक्टर से बाहर किसी फंक्शन के अंदर यूज करना हो तो फिर हम इसको वहां पे एक्सेस कर सकेंगे। अगर सेल्फ नहीं होगा तो हम फिर यहाँ से बाहर इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो जिसके साथ आप सेल्फ यूज करते हैं उसको आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप सेल्फ को साथ यूज करते रहा करें। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने यहाँ पे ये आईडी लेबल के नाम से एक वेरिएबल बना लिया और अब यहाँ पे ये डिक्लेयर कर लिया। तो यहाँ पे अब हमने एक लेबल लेना है, ठीक है, डॉट। तो हमारा लेबल विजेट है, ये हमारा जो एलिमेंट होगा यूजर इंटरफेस एलिमेंट। तो इसको हमने किसके अंदर क्रिएट करना है, सेल्फ डॉट फ्रेम वन के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे और इसके बाद अब क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड है वो भी सेट कर देंगे। बैकग्राउंड इसका हम ब्लू करेंगे। तो इस तरह से हम इसको ब्लू कर लेते हैं और इसके बाद जो इसका फ्रंट सॉरी फोरग्राउंड है एफ जी, उसको हम कर लेते हैं वाइट, ठीक है। सॉरी वाइट, इसको हमने वाइट कर लिया। तो इसकी अब पोजीशन हमने सेट करनी है, या बल्कि इसका फॉन्ट स्टाइल भी हम सेट कर लेते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल मैं यहाँ पे फॉन्ट की प्रॉपर्टी यूज करूंगा और इसके बाद यहाँ पे पास करूंगा वैल्यू। पहले स्टाइल एरियल ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद कॉमा के साथ इसे सेपरेट करते हैं और एरियल के बाद इसका साइज में ले लेता हूँ 14 और इसको हम बोल्ड रखेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने बोल्ड कर दिया। तो सॉरी, इसका जो स्टाइल है वो मैंने बोल्ड रख लिया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो आगे जाके इसकी हमने लेआउट सेट करनी है, वो मैं ग्रेड लेआउट कर लेता हूँ। मतलब हमने इसकी पोजीशन सेट करनी है। तो सेल्फ डॉट आईडी लेबल इसका नेम है वेरिएबल का। तो इस पे हमने यूज करना है डॉट ग्रिड, ठीक है। तो ये हमारा लेआउट है। इसमें हमने इसकी रो कॉलम सेट करने हैं। तो रो इसमें हम लेंगे फर्स्ट रो, जो कॉलम होगा वो हमारा सेकंड कॉलम होगा, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं। तकरीबन इतना ही काफ़ी रहेगा। अगर इसमें फर्दर कुछ करना होगा तो वो हम कर लेंगे। तो इसके बाद इसको हम यहाँ पे सेव अभी नहीं करते। इससे नेक्स्ट हम इसके सामने एक इनपुट फील्ड भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा सेल्फ डॉट। तो उसका नेम भी आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आईडी इन, सॉरी आईडी इन। मतलब इसमें हमने आईडी को गेट करना है या इनपुट लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया आईडी इन वेरिएबल और टीके डॉट एंट्री। यहाँ पे हमारे पास विजेट है, वो हमने यूज कर लेना है एंट्री। और इसके बाद यहाँ पे हमने ये भी सेट करना है कि इसको किस फ्रेम के अंदर आपने क्रिएट करना है। तो यहाँ पे उसी तरह हमने फ्रेम वन में क्रिएट करना है। तो यहाँ पे करूँगा सेल्फ डॉट, तो फ्रेम वन, ये जो हमारा फर्स्ट फ्रेम है। और इसके बाद
इसका बैकग्राउंड वगैरह में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पे हम फॉन्ट स्टाइल ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसको हम पहले यूज़ कर चुके हैं। तो बार बार इसको टाइप करने की बजाय मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसी तरह एरियल इसका स्टाइल होगा और इसको बोल्ड मैंने रखा, या बोल्ड इसको नहीं रखते, ठीक है। जो हम यहाँ पे इनपुट लेंगे वो बोल्ड नहीं होगा, अलबत्ता उसका जो साइज है वो 14 हमने रखा है, ठीक है। तो जो हम लेबल लेंगे उस पे हम बोल्ड रखेंगे उसको, लेकिन जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा उसको हम बोल्ड नहीं रखेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे ये फॉन्ट स्टाइल भी इस पे अप्लाई कर दिया। अब फर्दर मैं क्या करता हूँ, इसका भी ग्रेड लेआउट सेट कर लेता हूँ। सेल्फ डॉट आईडी लेबल, इसका नेम आईडी इन मैंने नेम रखा है, ठीक है। और इसके बाद इस पे ग्रेड लेआउट सेट करेंगे, ग्रेड। और इसके बाद यहाँ पे हम रो सेट करेंगे। रो इसकी फर्स्ट ही होगी, लेकिन इसका कॉलम सेकंड हम लेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में हमारा लेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम हम कर लेते हैं 1, ठीक है। इसका मतलब है ये सेकंड कॉलम है। तो जो लेबल है इसमें एक और प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है, वो है टेक्स्ट, ठीक है। ताकि इस लेबल पे हमें टेक्स्ट मिले, जिससे हमें या यूजर को एक हेल्प मिलेगी कि उसने इस इनपुट फील्ड में क्या एंटर करना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, टेक्स्ट की वैल्यू सेट करते हैं कि एम्प्लॉयज आईडी, ठीक है। एम्प्लॉयज आईडी ये हमने सेट की। और यहाँ पे ग्रेड भी इसका हमने सेट कर लिया। तो इसकी विड्थ हम सेट कर सकते हैं। तो विड्थ इसकी मैं ले लेता हूँ 15, ठीक है। विड्थ, सॉरी ये विड्थ हो गया, विड्थ मैंने लेनी थी, तो इसमें हम विड्थ नहीं ले सकते ग्रेड में, वो हम ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विड्थ ले लूँगा। तो ये विड्थ है और इसको मैं 15 वैल्यू दे देता हूँ। अब इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी ये हमारा लेबल है और ये इसकी इनपुट फील्ड है। तो इनपुट फील्ड लगता है कुछ ज़्यादा छोटी हो गई है, तो इसको हम 20 वैल्यू दे देंगे और इसकी पैडिंग भी हम सेट कर देंगे। तो इस लेबल की पैडिंग भी हम दे देते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी इनको पैडिंग दे देते हैं। तो इसी तरह नीचे की तरफ हम कुछ और इसी तरह लेबल और इनपुट फील्ड यूज़ कर लेंगे। तो इनकी पहले मैं पोजीशन सेट कर लूँ। तो पोजीशंस किस तरह सेट करेंगे कि जो फर्स्ट है इस पे हमने ये रो और कॉलम किया हुआ है, तो इसकी मैं पैडिंग ले लेता हूँ, पैड एक्स। तो इसको मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो पैड वाई है, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग पैडिंग है, वो मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है। और इसी तरह ये जो हमारा सेकंड लेबल है, इनपुट लेने के लिए ये इनपुट फील्ड, ठीक है, इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ। तो इसकी जो पैडिंग एक्स होगी, पैड एक्स, इसको उसी तरह मैं 5 ले लेता हूँ। और इसके बाद जो इसकी पैडिंग वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी उसको मैं 10 ले लेता हूँ। और इसके बाद फर्दर एक और काम करते हैं कि इसकी विड्थ में इंक्रीज कर देता हूँ, और इसको मैं 20 कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर सेव करें और एग्जीक्यूट करें तो आप आउटपुट में देख सकते हैं ये अब बेटर है, ये बेहतरीन आ रहा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज आईडी है और इसके बाद यहाँ पे इनपुट एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइम बिल्कुल बेस्ट है, तो इसी पैटर्न को हम यूज़ कर लेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं इसी को कॉपी कर लूँगा और आगे इसको पेस्ट करके इसमें चेंजेस कर लेंगे। तो इसको मैं कंट्रोल प्लस सी के साथ कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करूँगा और इसके बाद यहाँ पे कोई ज़रूरी चेंजेस कर लेंगे। तो इसमें क्या करना है कि ये जो हमारा लेबल है ये क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने नेम गेट करना है और इसके बाद उसी तरह इसका बैकग्राउंड, फॉन्ट स्टाइल, जो इसका फोरग्राउंड है वो बाकी सेम रहेगा, जस्ट इसकी पोजीशन हमने चेंज कर देनी है। तो इसकी रो क्या होगी, ये सेकंड रो होगी, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। पैडिंग बाकी सब सेम रखेंगे और इसके बाद इसका नेम भी हमने चेंज करना है। तो वो थी आईडी लेबल, तो ये है नेम लेबल, ठीक है। इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, नेम लेबल।
और इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब वहाँ पे हमने आईडी इन रखा था, तो यहाँ पे हम नेम इन रख लेते हैं जो हमारा इनपुट फील्ड होगा, और इसके बाद यहाँ पे भी नेम इन। ये चेंजेस कर ली। इनकी आप पोजीशन चेंज करते हैं। इसके लिए जो हमारी सेकंड रो होगी और फर्स्ट कॉलम होगा, ये होगी हमारे लेबल के लिए, और जो हमारा जो है इनपुट फील्ड, उसके लिए हम करेंगे सेकंड रो और सेकंड कॉलम। बाकी सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी है एम्प्लॉयज नेम, ठीक है। तो ये इस पे वैल्यू हमें नजर आएगी। तो इसी तरह एक बार मैं फिर से इसको पेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमने यूजर आईडी गेट करनी है, उसका नेम, इसके बाद डेजिग्नेशन उसकी हमने गेट करनी है। तो मैं इसको फिर से पेस्ट करता हूँ। इसका सबसे पहले नेम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं डेजिग, यही इतना काफी रहेगा। तो इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ डेजिग, और इसके बाद इसको भी मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे आईडी था, वहाँ पे डेजिग कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो पूरा डेजिग्नेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेजिग यहाँ पे भी मैंने कर लिया। और अब क्या करना है, ये जो लेबल है इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन। तो ये हो जाएगी एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन। और इसके बाद अब इसकी पोजीशन हमने सेट करनी है। तो ये क्या होगा, थर्ड रो में, तो उसके लिए टू वैल्यू दूंगा, ठीक है। तो ये थर्ड रो हो जाएगी लेबल की, और इसका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। बाकी पैडिंग्स इसकी सेम रहेंगी, फॉन्ट स्टाइल भी इसका सेम रहेगा। और इसी तरह जो आगे हमारा एंट्री विजेट है, इसकी भी हमने रो चेंज कर देनी है। तो ये थर्ड रो में होगा और इसका सेकंड कॉलम, बाकी ये चेंज रहेगा। जस्ट हमने इनके वेरिएबल नेम चेंज करने हैं, और इसके बाद हमने जो इनकी टेक्स्ट वैल्यू है वो चेंज करनी है, और इनकी रोज चेंज करनी है। बाकी सब सेम है, ठीक है। इसलिए तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ताकि इस पे हमने ज़्यादा तो मॉडिफिकेशन करनी नहीं, तो टाइम सेव हो सके। तो इसको एक बार मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने सैलरी गेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं सेल, यहाँ पे भी सेल, और यहाँ पे भी सेल कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम सेल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने यहाँ पे भी कर लेनी है सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी कर लेते हैं एम्प्लॉयज सेल, ठीक है, या पूरा कर लेते हैं सैलरी। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने इनकी पोजीशन चेंज कर लेनी है, जैसा कि इनकी रो हमने फोर्थ रो सेट करनी है, ठीक है। इसकी भी फोर्थ रो की कॉलम इनके सेम रहेंगे। तो बाकी तकरीबन सब सेम है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको हम सेट कर लेंगे, बाकी सब सेम है। तो हमने सैलरी गेट कर ली। अब हमने क्या करना है, हमने अब यूज़र के जेंडर और इसका एड्रेस वो हमने गेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लेबल तो सेम ही कॉपी कर लेते हैं, लेकिन इस बार हम एंट्री फील्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, मैं अब सिर्फ लेबल को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको पेस्ट किया। तो लेबल आप कर सकते हैं जेंडर या जेन, मैं यहाँ पे जेन कर लेता हूँ, और इसकी पोजीशन भी मैं चेंज कर लूँगा, यहाँ पे भी मैं जेन करूँगा, ठीक है। तो इस पे वैल्यू मैं दे दूँगा एम्प्लॉयज जेंडर, ठीक है। तो इसके बाद बाकी सब सेम रहेगा। इसकी मैं रो चेंज कर देता हूँ। तो रो इसकी हो जाएगी फिफ्थ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 वैल्यू दे दी। तो अब ये बाकी सब ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो जेंडर है उसके लिए हमने एक कॉम्बो बॉक्स यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे टी के इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फ्रॉम टी के इंटर, क्योंकि इसको हमने टी के इंटर से इंपोर्ट करना है। टी के इंटर इंपोर्ट, तो किसको इंपोर्ट करना है, टी टी के। तो इसको यूज करने के बाद हम कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कॉम्बो बॉक्स यूज कर लेना, सॉरी, यहाँ पे फ्रेम वन के अंदर अभी हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ फ्रेम वन के अंदर चलेंगे। तो यहाँ पे उसी तरह एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा सेल्फ डॉट। तो कॉम्बो बॉक्स का आप कर सकते हैं कि जेन इन, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने यूज करना है टी टी के।
तो कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे हमें मिल जाता है, ये कॉम्बो बॉक्स रहा। तो इसके बाद इसको मैंने किसके अंदर क्रिएट करना है, वो करना है फ्रेम वन के अंदर। तो सेल्फ डॉट फ्रेम वन, तो यहाँ पे मैं फ्रेम वन ले लेता हूँ। और अब यहाँ पे मैंने फर्दर इस पे स्टाइल वगैरह सेम ही रखने हैं, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसका फॉन्ट स्टाइल मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम सेव कर सकें। तो यहाँ पे चलते हैं, ये जो मैंने फॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, इसको कॉपी करके नीचे आके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। तो ये फ्रेम वन है और यहाँ पे इसको, सॉरी, ये हमारा कॉम्बो बॉक्स है और यहाँ पे हमने पेस्ट किया और इनको हम फ्रेम वन में क्रिएट कर रहे हैं। फॉन्ट स्टाइल इसको अलबत्ता हम बोल्ड नहीं रखते, इसका जस्ट हम स्टाइल एरियल अप्लाई करेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो 14 होगी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हमें इस पे फर्दर क्या करना है, वैल्यूज सेट करनी है। ठीक है, तो इस पे अलबत्ता एक और मैं करूँगा, वो क्या है, वो है स्टेट। ठीक है, इसकी हमने स्टेट रीड ओनली रखनी है ताकि इसमें से हम सेलेक्ट तो कर सकें लेकिन उसमें हम कुछ टाइप ना कर पाए, तो उसको मैं रखूंगा रीड ओनली। ठीक है, तो ये इसकी मैंने स्टेट सेट कर दी। अब इसको वैल्यूज दूंगा, तो सेल्फ डॉट जेन या जेंडर इन। ठीक है, और इसके बाद इसको वैल्यूज देनी है, तो ये मैं दे देता हूँ वैल्यूज। और अब यहाँ पे मैं टप्पल पास करूंगा, तो इसके लिए आप जितनी वैल्यूज चाहे एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम टू यूज करते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, तो ये सेकंड होगी हमारी फीमेल। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसकी पोजीशन भी सेट करनी है, तो इसको मैं उसी तरह ग्रिड लेआउट इस पे सेट करूंगा। तो वो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस सी के साथ कॉपी किया और इसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें मैं चेंजेस कर दूंगा, जैसा कि इसको मैं करूँगा फिफ्थ कॉलम में, सॉरी रो में, कॉलम इसका सेकंड होगा, पैडिंग इसकी सेम रहेगी और इसके बाद इसकी विथ हम कम कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी विथ भी सेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कर लेता हूँ विथ, सॉरी इसको सेलेक्ट नहीं करना था, विथ। और इसकी विथ हम कर लेते हैं 15 या 13 कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद कॉमा यूज कर लेना है। तो यहाँ तक ये ठीक हो गया। अभी तक जो हमने किया है इसका आउटपुट हम देख लेते हैं, इसको कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव करते हैं और यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो कोई एरर है ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय में, क्या नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज नॉट जेन लेबल। तो हम कहाँ पे जेन लेबल यूज कर रहे थे, एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको मैंने जेन जेन इन करना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी मिस्टेक थी, जेन इन। ठीक है, और इसके बाद और फर्दर क्या हो सकता है, जेन लेबल डॉट क्रिएट। तो यहाँ पे हाँ, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, हमने जस्ट जी ई यूज किया है, यहाँ पे जेन होना चाहिए। तो ये हमारा सिंटैक्स एरर था, इसको मैंने यहाँ से सेव किया और फिर से इसको एग्जीक्यूट कर। तो अब ये आउटपुट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कुछ ज़्यादा इधर हो गया, तो मैं ऐसे करता हूँ कि इनकी जो पैडिंग है ना इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इन सब की मैं पैडिंग रिमूव कर देता हूँ और इसके बाद फिर आउटपुट देखते हैं। तो इनकी जो एक्स एक्सिस के अलोंग पैडिंग है, तो इन सब को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो कहाँ से, ये फर्स्ट से मैंने स्टार्ट करना है, फ्रेम और यहाँ से। ठीक है, तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये मैं किससे रिमूव कर रहा हूँ, जो हमारे लेबल हैं वहां से हम रिमूव नहीं कर रहे, यहाँ पे हमारी ये इनपुट फील्ड्स है वहां से मैं रिमूव कर रहा हूँ। और यहाँ से भी इसको रिमूव कर देता हूँ और नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से भी मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ लास्ट में भी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद जो इसका मैंने साइज डिफाइन किया इसको फिर देख लेंगे, कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव करते हैं और इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो इसके बाद भी ये ज़्यादा ही साइड हो रहा है, तो इनका साइज मैं ज़रा कम कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कम करते हैं।
तो जो इनकी विड्थ है उसको मैं 15 ही सेट कर दूंगा, वो बेटर रहेगा। इसको 15 कर दिया और इसके बाद यहाँ से इसको भी मैं 15 कर देता हूँ। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे भी मैं इसको 15 कर देता हूँ और इसी तरह यहाँ पे इसकी विड्थ मैंने 20 की हुई है, उसको मैं 15 कर देता हूँ। ठीक है, तो और फर्दर मैंने इसकी विड्थ कहीं नहीं सेट की, अलबत्ता यहाँ पे मैंने कॉम्बो बॉक्स में इसकी विड्थ सेट की होगी, तो वो हम देख लेते हैं। ये कॉम्बो बॉक्स में मैंने 13 की हुई है, तो ये तकरीबन ठीक रहेगी। इसको मैं सेव करता हूँ और फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब ये बेटर है। ठीक है, अब ये बेहतरीन एक आउटपुट हमें मिल रही है। तो यहाँ पे ये पहले लेबल है, इसके बाद ये इनपुट फील्ड है। तो ये जो लास्ट में हमने यूज़ किया हुआ है, इसमें से हम जस्ट एक को सेलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम टाइप कुछ भी नहीं कर सकते, फीमेल या मेल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं ओनली। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये जो यूज़र इंटरफेस है ये बेटर है। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यूज़र से हमने उसका जो एड्रेस है वो भी हमने गेट करना है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं यहाँ से एक लेबल ले लूँगा। यहाँ से मैंने लेबल ले लिया, कंट्रोल प्लस सी, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इस लेबल का नेम मैं क्या रख लूँगा कि एड्रेस। ठीक है, ADDR, और यहाँ नीचे भी इसको चेंज कर लूँगा ADDR। तो ये एड्रेस लेबल हो गया। और अब यहाँ पे मैं चेंज कर लूँगा इसको भी, तो यहाँ पे कर लेते हैं एड्रेस। तो इसके बाद बाकी सारा काम सेम रहेगा। ठीक है, मतलब इसका फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो इसकी पैडिंग भी ठीक है, इसकी रो मैं चेंज कर देता हूँ, वो मैं 6 कर दूंगा, तो 5 वैल्यू दे देता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट विजेट को यूज़ करना है। तो सेल्फ डॉट, तो इसके लिए नेम मैं रख लेता हूँ टेक्स्ट इन। ठीक है, टेक्स्ट इन मैंने नेम रख लिया वेरिएबल का। तो इसके बाद ठीक है, डॉट टेक्स्ट हमारा जो विजेट है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट आ गया और इसके बाद इसको भी हमने क्रिएट करना है फ्रेम 1 में। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट फ्रेम 1, ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। और इसके बाद इस पे भी मैं फ़ॉन्ट स्टाइल यहीं से कॉपी करके अप्लाई कर दूंगा। तो कहाँ पे थे हमारे फ़ॉन्ट स्टाइल, यहाँ से ये मैं ले लेता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ कंट्रोल प्लस सी के साथ, और इसको नीचे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैंने अब पेस्ट किया बोल्ड, इसको हम नहीं रखेंगे, जो टेक्स्ट होगा उसको हम बोल्ड नहीं रखेंगे, जो हमने इनपुट लेनी है। ठीक है, लेबल को हम बोल्ड रख रहे हैं, लेकिन जो इनपुट यूज़र एंटर करेगा वो बोल्ड नहीं होगी। तो ये मैंने फ्रेम 1 के अंदर क्रिएट किया, फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर दिया। इसके बाद अब यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसकी जो लेआउट मैंने सेट करनी है, और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब उसी तरह इसकी 6th रो होगी और इसका सेकंड कॉलम होगा, और इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ, वो मैंने यहाँ पे करना है टेक्स्ट इन। ठीक है, तो ये टेक्स्ट इन मैंने यूज़ किया। तो इस पे भी मैंने ग्रिड लेआउट सेट कर दी, और इसमें इसकी 6th रो होगी, इसका सेकंड कॉलम होगा, इसकी जो वाई एक्सेस के अलॉन्ग पैडिंग है वो मैंने 10 कर दी। तो इस तरह इसको भी हमने गेट कर लिया। ठीक है, तो अब फर्दर हमने क्या करना है, इसके अंदर एक और फ्रेम हमने क्रिएट कर लेना है। तो वो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंटरनल बटन फ्रेम के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमें समझना इजी हो, अगर हमने कोई चेंजेस करनी हो तो वो हम यहाँ से आके कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि इंटरनल बटन, ठीक है, सॉरी, बटन फ्रेम, और इसके बाद यहाँ पे अब मैं फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ सेल्फ डॉट btn फ्रेम, ये मैंने नेम रख लिया वेरिएबल का। तो यहाँ पे अब फ्रेम क्रिएट करना है, तो वो मैं कर लेता हूँ ठीक है डॉट फ्रेम, सॉरी, ठीक है डॉट फ्रेम। और इसके बाद अब ये जो फ्रेम है ये हमने जो फ्रेम 1 है उसके अंदर क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं सेल्फ
पहले जो हमने फ्रेम 1 क्रिएट किया था वो हमने रूट विंडो के अंदर क्रिएट किया था, लेकिन अब ये जो फ्रेम हम क्रिएट कर रहे हैं बटन फ्रेम, ये हमने जो फ्रेम 1 है उसके अंदर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे डॉट फ्रेम 1, ठीक है। ठीक है, तो ये फ्रेम 1 होगा और इसके अंदर फिर हम जो बटन होंगे वो इस बटन फ्रेम के अंदर क्रिएट करेंगे। तो हमने क्योंकि कुछ बटन्स को यहाँ पे यूज करना है, तो ये फ्रेम 1 हो गया। और इसके बाद अब हमने फर्दर यहाँ पे इसका बैकग्राउंड वगैरह कर देना है। तो वैसे हमें चाहिए ये कि मैं जो पहले हम फ्रेम क्रिएट कर चुके हैं उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें। ये नीचे जो फ्रेम है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और अब इसका नेम चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका नेम हमने बटन फ्रेम रखा था, तो मैं इसको कर लेता हूँ BTN फ्रेम। और इसको हमने किसके अंदर क्रिएट करना है, वो हम करेंगे फ्रेम 1 के अंदर, फ्रेम 1। और इसका बैकग्राउंड ब्लू ही रखेंगे, इस पे अलबत्ता हम कोई बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ BD, तो ये बॉर्डर, और बॉर्डर मैं कर देता हूँ 5 इसकी वैल्यू। और इसका स्टाइल भी मैं सेट कर देता हूँ। तो स्टाइल मुझे सेट कर देना चाहिए, उसके लिए रिलीफ यूज करेंगे। इसको हम इस पे हम स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं ग्रूव, ठीक है। इसको यहाँ पे ग्रूव कर लेते हैं। तो ये स्टाइल इस पे अप्लाई होगा, बॉर्डर भी हमने कर दिया। अब इसकी जो विड्थ है वो हमने कर लेनी है। तो इसको हमने फ्रेम 1 के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो फ्रेम 1 की जो विड्थ है वो 400 है, ठीक है। तो हम इसकी विड्थ उससे कम रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी विड्थ कर लेते हैं 380, ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ कहाँ गई, यहाँ पे विड्थ हम इसकी कर लेते हैं 380। और इसके बाद यहाँ पे जो इसकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पैडिंग है वो हम कर देते हैं 10। जो इसकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग पैडिंग है वो हम कर देंगे 400, ठीक है। और इसके बाद जो इसकी हाइट है वो हम जस्ट कर लेंगे 160 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं Ctrl+S के साथ सेव करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पे कोई एरर है, अप्लाई, कहाँ पे एरर है, तो किसी जगह हमने फ्रेम 1 की जगह फ्रेम 2 यूज किया हुआ है। तो कहाँ पे है, यहाँ पे हमने किया हुआ है। यहाँ पे वैसे ना फ्रेम 1 होना है ना फ्रेम 2 होगा, यहाँ पे BTN फ्रेम होगा, ठीक है। तो इसको अब हम प्लेस कर रहे हैं, Ctrl+S के साथ सेव किया, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है ये मैं देख लेता हूँ, इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो इसको मैं ज़रा देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आई थिंक जो हमने ये टेक्स्ट फील्ड लिया है या विजेट, इसका हमने कोई साइज सेट नहीं किया, ठीक है। तो उसकी हमें कोई विड्थ या हाइट वगैरह सेट कर लेनी चाहिए। तो उस वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे हम विड्थ उसकी ले लेते हैं। तो विड्थ कितनी होनी चाहिए वो हम ले लेते हैं 15, ठीक है। और उसकी जो हाइट है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3, ठीक है। तो इसके बाद फिर से हम अगर इसको एग्जीक्यूट करें Ctrl+S के साथ सेव करने के बाद, तो फिर आउटपुट देखेंगे तो अब ये ठीक आ रहा है, ठीक है। जस्ट हमें ये जो फ्रेम है इसका थोड़ा सा इसकी हाइट ज़्यादा कर देते हैं और इसे थोड़ा ऊपर ले आएंगे, ठीक है। बाकी ये सब ठीक हो गया। इसका हमने जस्ट साइज नहीं दिया था, जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज था वो इस पे अप्लाई हो रहा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब हम इसकी हाइट जो हमने अभी इंटरनल या बटन फ्रेम क्रिएट किया है इसको हम ज़रा ऊपर ले जाएंगे और इसकी हाइट ज़रा ज़्यादा कर देंगे। तो बाकी ये सब ठीक काम कर रहे हैं। तो इसके बाद फर्दर चलते हैं यहाँ पे आके। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक तो मैंने इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा कर लेनी है, वो मैं कर लेता हूँ 180 कर लेता हूँ, ठीक है, 180 की। और इसके बाद जो इसकी पैडिंग है वो मुझे कर लेनी चाहिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग 380, ठीक है, 380 ये मैं कर लेता हूँ। और इसके बाद Ctrl+S के साथ फिर से इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब ये अभी भी कम है, हमें थोड़ा ज़्यादा कर लेनी चाहिए इसकी पैडिंग। तो वो मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे कम कर लेनी चाहिए।
380 के बजाय मुझे 360 करनी चाहिए। फिर से देख लेते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। तो अब ये बेटर है, ठीक है, ये अब बेटर है। अगर आप चाहें तो इसकी कम भी कर सकते हैं, ये थोड़ा नीचे आ जाए, फिर भी ये बेटर ही रहेगा। तो अगर आप चाहें तो ये जो हमारे ये फ्रेम 1 है, फ्रेम 2 है, इन पे भी आप बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें वो भी हम कर ही लेते हैं, इन पे भी हम बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं जाके। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। पहले इसको मैं ज़रा इंक्रीज कर देता हूँ, 370 कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हर फ्रेम पे मैं एक बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये जो फ्रेम 1 है इस पे भी कर देते हैं। जो इसका बॉर्डर है वो होना चाहिए 5, ठीक है। इसका बॉर्डर मैंने 5 कर दिया। और इसका जो स्टाइल है, रिलीफ प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम वो भी अप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए हमने ग्रूव यूज़ किया था, तो वो ग्रूव ही रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब जो फ्रेम 2 है उस पे भी हम स्टाइल इसी तरह सेट कर लेते हैं। तो इस पे हम कर चुके हुए हैं। तो ये जो है इस पे भी हम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इसका जो बॉर्डर है वो उसी तरह 5 रख लेते हैं। ये मैंने बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ की और इसको वैल्यू 5 दे देता हूँ। और इस पे रिलीफ प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और इसके बाद उसी तरह इसको भी ग्रूव रख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने ग्रूव रख लिया। तो अगर इनको ग्रूव रखा है तो फिर इंटरनल को अगर चेंज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चले मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको मैं सॉरी पैरेंथेसिस मैंने रिमूव कर दी, इसको मैं चेंज करना चाहूँगा। तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ और रिजेक्ट को, और इसको सेव करते हैं। और फिर से अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो इस तरह का आउटपुट है जो बहुत बेटर है, ठीक है, काफ़ी बेटर है। अगर मैं ज़रा इस पे क्योंकि बॉर्डर अप्लाई हो गया तो इसकी जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग विथ है वो मुझे ज़रा ज़्यादा कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल बॉर्डर में आ रहा है। तो इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। अब ये मैंने सब पे बॉर्डर अप्लाई कर दी है, ठीक है। बाकी फ्रेम्स पे भी तो ये काफ़ी बेटर लुक आ रही है। तो इसका जो जो इंटरनल फ्रेम है इसकी ज़रा मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो पैडिंग है उसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो कहाँ पे है, इसको मैं कर देता हूँ 20, ठीक है। तो ये बेटर रहेगा। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब इस तरह जो हमारा फ्रेम 1 है इसका बाकी काम कंप्लीट हो गया। जस्ट ये जो बटन फ्रेम हमने क्रिएट किया इसके अंदर हमने कुछ बटन क्रिएट करने हैं जिनको यूज़ करते हुए हम किसी एम्प्लॉय को ऐड कर सकें, डिलीट कर सकें। इसके अलावा इनपुट फील्ड्स को हम क्लियर कर सकें और हम फर्दर डिलीट और इसके बाद अपडेट भी करना चाहेंगे। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा बाय यूजिंग सेल्फ डॉट। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, पहला हमारा बटन होगा रिमूव करना है तो यहाँ पे मैं रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव सॉरी ये फंक्शन नहीं होना, रिमूव बटन है। और इसके बाद यहाँ पे btn भी कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। रिमूव बटन और इसके बाद यहाँ पे मैंने बटन क्रिएट करना, ठीक है, डॉट बटन। तो यहाँ से मैंने बटन ले लिया और अब इसको मैंने किसके अंदर क्रिएट करना है, सेल्फ डॉट। तो जो हमारा बटन फ्रेम था btn फ्रेम इसके अंदर क्रिएट करना है, ठीक है। और अब इसका भी मैंने स्टाइल कुछ रखना है, जैसा कि मैं इसकी विथ रख लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी विथ मैं ले लूँगा 15 काफ़ी रहेगा। तो मैं इसकी 15 ले लेता हूँ विथ। और इसके बाद इस पे टेक्स्ट भी सेट करूँगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लूँगा और इस पे कर देता हूँ ऐड, सॉरी ये पहले हमारा ऐड बटन होना चाहिए, मैंने रिमूव रख लिया। तो ये पहला हमारा ऐड बटन है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं ऐड, ठीक है। तो ये इस पे टेक्स्ट वैल्यू होगी, इसकी विथ भी मैंने सेट कर दी। अब इसका लेआउट मैंने सेट करना है, ये इसकी पोजीशन सेट करनी है, सेल्फ डॉट ऐड बटन, ठीक है। और इसके बाद डॉट ग्रिड लेआउट इस पे यूज करूंगा, ग्रिड। और इसके बाद इस पे रो मैंने इसकी सेट कर देनी है। तो रो इसकी फर्स्ट होगी तो यहाँ पे 0 वैल्यू दूंगा। कॉलम इसका जो होगा वो मैं कर लेता हूँ, वो भी फर्स्ट ही होगा। और इसके बाद जो इसकी पैडिंग है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो मैं कर लेता हूँ 20। और इसके बाद जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग पैडिंग होगी उसको भी 20 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक बटन मैंने क्रिएट कर लिया। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो इसी को मैं कंट्रोल प्लस सी के साथ कॉपी करूँगा और यहाँ पे
एक लाइन का गैप देने के बाद पेस्ट कर देता हूँ। अब ये बटन हमारा किस लिए होगा, ये ऐड अपडेट के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ अपडेट। तो इसको मैंने अपडेट किया और इसके बाद ये बटन फ्रेम के अंदर ही क्रिएट होगा। इसकी विड्थ भी 15 होगी। इसका टेक्स्ट मैं चेंज कर देता हूँ, इस पर करूँगा अपडेट और इसके बाद इसकी जो रो है वो फर्स्ट होगी, लेकिन जो इसका कॉलम है वो सेकंड होगा। ठीक है, बाकी इसकी जो पैडिंग्स हैं वो सेम रहेगी। और इसके बाद चलते हैं, एक और बटन मैं क्रिएट कर लेता हूँ, तो इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसका नेम मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये हमारा होगा डिलीट बटन। ठीक है, तो इसको कर लेता हूँ रिमूव, ये डेल बटन कर लेते हैं। ठीक है, डेल बटन, और यहाँ से भी इसको चेंज कर लेता हूँ, तो ये होगा डेल बटन। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो इस पे जो टेक्स्ट होगा या टेक्स्ट वैल्यू वो मैं कर लेता हूँ डिलीट। ठीक है, और इसके बाद अब इसकी रो मैंने चेंज करनी है, इसकी रो अब सेकंड होगी, इसका कॉलम फर्स्ट होगा। पैडिंग इसकी हम सेम ही रखते हैं, अगर चेंज करनी होगी तो वो हम बाद में कर लेंगे। एक और बटन की ज़रूरत होगी हमें, तो वो बटन भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बटन नेम में चेंज कर लेता हूँ, इसका नेम रखेंगे क्लियर। ठीक है, CLEAR क्लियर बटन होगा। यहाँ पे भी मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, तो ये होगा क्लियर। ठीक है, तो बाकी सब ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू मैं इसकी चेंज कर देता हूँ, तो इसका नेम मैं रखूँगा क्लियर। ठीक है, तो ये होगा सेकंड रो में, तो यहाँ पे रो 1, और ये सेकंड कॉलम में होगा, तो यहाँ पे कॉलम 1 कर लेते हैं। बाकी ये सब ठीक है। तो अब 4 बटन मैंने क्रिएट कर लिए, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आउटपुट में देखें तो ये बाकी तो ठीक आ रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। इसकी हमने पैडिंग तो इंक्रीज की है, लेकिन जो इसकी विड्थ है वो भी हमने डिक्रीज करनी थी। और इसके बाद एक बटन का इशू आ रहा है, तो वो भी हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो पहले तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर लूँ, यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और अब यहाँ पे चलेंगे इंटरनल फ्रेम पे। तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो मैं 360 कर देता हूँ, बाकी पैडिंग इसकी ठीक रहेगी। और इसके बाद अब जो एक बटन हमारा ठीक से नहीं डिस्प्ले हो रहा था, उसकी रीज़न देख लेते हैं। अच्छा, इस पे एक और काम करते हैं इन बटन्स पे, वो ये कि इन पे हम फॉन्ट स्टाइल भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉन्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फॉन्ट, तो ये फॉन्ट हो गया। और इसके बाद फॉन्ट में हम यहाँ पे टप्पल पास कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे एरियल स्टाइल दूंगा मैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं एरियल, और इसके बाद इसका जो टेक्स्ट है साइज वो 14 कर लेते हैं और इसके बाद इसको मैं बोल्ड कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको कर लेते हैं बोल्ड। तो अब अगर देखें यहाँ पे, तो ये मैंने फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर दिया, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और बाकी बटन पे भी अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये फॉन्ट स्टाइल इस बटन पे भी आ गया, इस पे भी मैं कॉमा के बाद पेस्ट कर दूंगा। और इसके बाद फर्दर ये जो हमारा बटन है इसके पास, इस पे भी मैं एक कॉमा यूज करूंगा और यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा। और फर्दर जो हमारा क्लियर का बटन है इस पे भी मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब देखते हैं कि वो बटन का इशू क्या आ रहा था, वो यहाँ पे कोई कॉलम का इशू होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट बटन था, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। जो सेकंड हमारा अपडेट का बटन है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद जो हमारा डिलीट का बटन है वो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में है, और इसी तरह जो हमारा सेकंड बटन है सेकंड रो में, वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कोई नहीं होना चाहिए, कोई नेम का इशू होगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऐड बटन, सेकंड अपडेट, यहाँ पे हमने इनके नेम नहीं चेंज किए। ठीक है, तो ये सेकंड अपडेट बटन। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये डेल बटन और क्लियर बटन। तो यहाँ पे ये नेम को मैंने चेंज नहीं किया था, तो यहाँ पे इसको Ctrl+S के साथ सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सब ठीक है। जो हमने इनका साइज सेट किया वो ज़्यादा कर दिया, इसको 10 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको 10 कर लेता हूँ, फिर ये सेट हो जाएगा। इसको क्लोज करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करते रहिएगा। तो
यहाँ पे हम अब इनकी जो विड्थ थी वो सबको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो विड्थ मैं यहाँ पे 10 करता जाऊंगा सबकी। तो यहाँ पे भी 10 किया, यहाँ पे भी 10 की, और यहाँ पे भी 10 कर लेते हैं, और यहाँ पे भी 10 होगी। बस ये हमारे बटन कंप्लीट हो गए। अब इनको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब ये बेटर है, अब ये बेस्ट है। तो यहाँ पे बाकी सब ठीक है, लेकिन ये जो हमारा फ्रेम है, बटन फ्रेम, इसको ज़रा ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग पैडिंग है उसको हम ज़रा कम कर देते हैं। तो इसको मैं कम कर देता हूँ मिनिमम 20। तो फ्रेम कहाँ है हमारा बटन फ्रेम, तो इसको मैं 350 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये बेटर रहेगा, इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो हमारा फ्रेम 1 था इसका काम तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो सेकंड फ्रेम है उस पे काम करना है। तो ये हमारा सेकंड फ्रेम क्रिएट हो चुका हुआ है। तो अब इस पे हमने पहले जाके कुछ इनपुट फील्ड देनी है, कुछ लेबल देना है, फिर कोई बटन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कर लेते हैं सेल्फ डॉट। तो यहाँ पे अब मैंने एक लेबल सेट करना है, तो वो मैं कर लेता हूँ सर्च लेबल, ठीक है। SRCH में शॉर्ट में कर लेता हूँ सर्च लेबल, और इसके बाद लेबल, और यहाँ पे अब मैंने इसको ये वेरिएबल लिया, तो यहाँ पे टीके डॉट लेबल ये मैंने विजेट यूज कर लेना है, और इसको मैंने किसके अंदर क्रिएट करना है, फ्रेम 2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट फ्रेम 2। तो ये फ्रेम 2 हो गया, और इसके बाद इस पे भी हम चाहें तो कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए। तो इसका BD बैकग्राउंड करेंगे ब्लू, बैकग्राउंड इसका ब्लू कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो इसका फोरग्राउंड है FG, वो मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ FG की, वो वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने वाइट कर दी, और इसके बाद इस पे फॉन्ट स्टाइल वगैरह भी हम अप्लाई कर लेते हैं। तो पीछे हम कर चुके हैं, तो उन्हीं को हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इंक्लूडिंग कॉमा। तो यहाँ तक मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसे पेस्ट किया। अब चलते हैं इसकी पोजीशन सेट करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन पे आके सेल्फ डॉट सर्च लेबल, सॉरी SRCH सर्च लेबल डॉट। तो यहाँ पे हमने ग्रेड लेआउट यूज करनी है, क्योंकि हम इसी को यूज कर रहे हैं। तो अब इस पे हमने जो रो रखनी है वो फर्स्ट रो होगी। इस पे जो कॉलम होगा, मतलब इसको जो हमने कॉलम में सेट करना है वो भी फर्स्ट कॉलम होगा। और इसके बाद नेक्स्ट चलें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी पैडिंग सेट करेंगे। तो इसकी पैडिंग जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है उसको 10 करेंगे, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी सेट कर लेंगे, उसको भी 10 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक लेबल क्रिएट कर लिया। इस पे अब टेक्स्ट वैल्यू भी दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में दे देता हूँ सर्च बाय, ठीक है। तो ये सर्च बाय का लेबल हो जाएगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसके सामने एक इनपुट फील्ड भी लेना है। तो इनपुट फील्ड हम यहाँ पहले ले चुके हुए हैं, इन्हीं में से मैं कोई कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे इनपुट फील्ड है, यहाँ से एक को कॉपी किया, और यहाँ लास्ट में आके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट किया। इसका नेम अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ले लेनी है, बल्कि यहाँ पे हमें एंट्री की बजाय हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जो यूजर है वो कुछ ऐसे एंट्री कर दे जिसको हमने हैंडल नहीं किया हुआ। तो हम क्या करेंगे, उसे जस्ट टू ऑप्शंस देंगे कि वो बाय नेम सर्च कर सकता है या बाय आईडी सर्च कर सकता है। इसके अलावा वो कोई इनपुट और ना दे सके। तो इसके लिए हम यहाँ से कॉम्बो बॉक्स को कॉपी कर लेंगे। यूज उसको हम कर चुके हुए हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C के साथ। तो ये बेटर ऑप्शन है, ठीक है, कि हम यूजर को ऑप्शन ही उतने दें जितने को हम प्रोग्राम में या प्रोजेक्ट में हम हैंडल कर पाए। तो यहाँ आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा।
और अब यहाँ पे इसका नेम मैं चेंज कर दूंगा। तो ये होना है हमारा सर्च इन, ठीक है। तो इसको SRCH कर लेता हूँ और इसके बाद इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ फ्रेम 2 के अंदर। और इसकी जो विड्थ है वो ठीक है, फॉन्ट स्टाइल भी ठीक है, इसकी स्टेट भी रीड ओनली वो भी ठीक है। यहाँ पे भी इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं सर्च इन और यहाँ पे भी कर लेते हैं सर्च इन, ठीक है। और वैल्यूज को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू एक तो हम करेंगे आईडी। अच्छा, यहाँ पे अब आप वैल्यू वही रखिएगा जो आप टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर जो आप कॉलम क्रिएट करेंगे उसके अंदर जो आप आईडी के लिए कॉलम का नेम रखेंगे वही आप यहाँ पे यूज करें। ये आपके लिए बेटर रहेगा। आगे चल के एक जगह पे हम इसको हैंडल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं आईडी रखूंगा और सेकंड में रखूंगा नेम, क्योंकि जो आगे कॉलम मैंने क्रिएट करने हैं डेटाबेस के अंदर उनका नेम भी मैंने आईडी और नेम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं नेम, आईडी और नेम, ये टू ऑप्शंस होंगे यूजर के पास, इनमें से किसी की बेस पे वो सर्च कर सकेगा। तो सर्च बाय नेम और आईडी, ठीक है, ये टू ऑप्शंस होंगे। और इसके बाद इसकी पोजीशन सेट कर लेते हैं। पोजीशन इसकी क्या होगी, फर्स्ट रो होगा, सेकंड कॉलम होगा। इसकी जो पैडिंग वाई एक्सिस के अलोंग है, तो फर्स्ट को हमने कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, इसको भी हम 10 देंगे। इसकी पैडिंग एक्स एक्सिस के अलोंग भी हम सेट कर देते हैं, वो हम जस्ट 5 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब एक और हम करते हैं, हम एक इनपुट फील्ड भी लेंगे, क्योंकि हमने अगर ये ऑप्शन यूजर कोई भी सिलेक्ट कर लेगा आईडी या नेम, तो आगे हमने उसकी आईडी और नेम गेट भी करना है। तो यहाँ से हम एक लेबल को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब लेबल को कॉपी किया, यहाँ से Ctrl+C के साथ कॉपी करके हम यहाँ नीचे आके पेस्ट कर देते हैं। एक लाइन का गैप मैं छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे अब नेम मैंने चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं सिर्फ सर्च लिख देता हूँ, ठीक है, SERCH। और यहाँ पे भी कर देता हूँ सर्च, SEARCH। तो ये सर्च होगी और इसको भी मैंने फ्रेम 1 के अंदर फ्रेम 2 के अंदर क्रिएट करना है। और इस पे भी स्टाइल मैं सेम दूंगा, तो बाकी सब ठीक है। तो इसकी विड्थ जो है वो 15 की जगह मुझे कितनी करनी चाहिए, बल्कि 15 ही ठीक है, 15 होनी चाहिए। तो इसके बाद जो इसकी रो है वो फर्स्ट होगी और इसका जो कॉलम है वो थर्ड होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉलम को हमने ठीक से हैंडल किया है। तो जो लेबल है वो फर्स्ट कॉलम में है, जो ये हम कॉम्बो बॉक्स यूज कर रहे हैं ये सेकंड कॉलम में है, और जो आगे हम यूजर से वैल्यू गेट कर रहे हैं, मतलब हम उससे नेम या आईडी गेट कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ तक ये ठीक है। अब हमें टू बटन भी चाहिए होंगे। तो मैं एक बार आपको आउटपुट दिखाना चाहूँगा ताकि आपको पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ से इसको सेव किया और एग्जीक्यूट करते हैं। तो कोई एरर है यहाँ पे, तो एरर क्या है, कहीं पे हमने कॉमा यूज नहीं किया। तो देख लेते हैं कॉमा हमने कहाँ पे यूज नहीं किया। तो यहाँ पे हमने कॉमा नहीं यूज किया हुआ, तो यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे। और यहाँ पे हमने कॉमा डबल यूज कर लिया, ठीक है। तो ये भी एरर होता है अगर आप डबल कॉमा यूज कर लेते हैं। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ Ctrl+S के साथ और एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा सेकंड फ्रेम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको इस साइड मूव करूं, तो ये आप देख सकते हैं ये टोटल इसका साइज है हमारे यूजर इंटरफेस विंडो का। इसमें हमारे ये 2 फ्रेम्स हैं और इनमें फर्दर कुछ फ्रेम हमने क्रिएट किए हैं। तो ये सर्च बाय, अब यहाँ से एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, आईडी या नेम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेम या आईडी जो भी है वो एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पे बटन होगा जिसको क्लिक करेंगे, वो बटन हम सर्च के नाम से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और अब मैंने बटन क्रिएट करना है, इसको भी क्लोज करते हैं। तो बटन हम ऊपर क्रिएट कर चुके हुए हैं, तो इनमें से ही एक को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C के साथ कॉपी किया और यहाँ आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट किया, बटन का नेम मैं रख लेता हूँ सर्च बटन, ठीक है, SRCH। और यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ
तो ये हमारा सेकंड मतलब वही एक ही बटन है तो सेकंड नेम भी इसका होगा सर्च, सॉरी इन नहीं होगा, बटन होगा, सर्च बटन। तो इसके बाद अब इसको हमने किस में क्रिएट करना था, फ्रेम 2 में, सेल्फ डॉट फ्रेम 2। यहाँ पे मैंने फ्रेम 2 ले लिया। इसकी जो विड्थ है वो मैंने उसी तरह 10 ली। इस पे जो टेक्स्ट वैल्यू है वो मैं कर लूंगा सर्च। ठीक है, इस पे बाकी स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल सेम ठीक है। और इसके बाद इसकी जो रो है वो हम फर्स्ट कर लेंगे, और इसका जो कॉलम है वो हमारे पास कितना होगा, फोर्थ कॉलम होगा। ठीक है, इसकी जो पैडिंग है वो हम जस्ट 10 कर लेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी। ठीक है, तो ये एक बटन क्रिएट हो गया। अब क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़े, और नेक्स्ट जाके पेस्ट करता हूँ। तो अब ये बटन मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि हम अगर चाहें तो जितने भी हमारे पास एम्प्लॉय हैं डेटाबेस के अंदर उन सबको शो करवा सके या डिस्प्ले करवा सके। तो ये सर्च बटन था, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं शो बटन। ठीक है, तो इसको हम करते हैं शो बटन, और यहाँ पे भी कर लेते हैं शो बटन। तो ये क्या करेगा, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको शो करवाएगा, फ्रेम 2 के अंदर है, यहाँ तक ठीक है, विथ वगैरह भी इसकी ठीक है। तो यहाँ पे इसकी टेक्स्ट वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, शो ऑल। ठीक है, और इसके बाद इसका जो कॉलम होगा वो फिफ्थ कॉलम होगा फर्स्ट रो में। ठीक है, और इसकी पैडिंग एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग भी इसकी 10 होगी। तो इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेहतरीन आउटपुट हमें मिल रही है। सर्च बाय ये हमारा जो लेबल है, और इसके बाद यहाँ से हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम नेम या आईडी एंटर करेंगे। यहाँ पे सर्च बटन क्लिक करने से हम जिस आईडी या नेम को एंटर करेंगे उसे सर्च कर पाएंगे, और अगर हम सब एम्प्लॉयज़ को डिस्प्ले करना चाहें उनकी इंफॉर्मेशन को, तो शो ऑल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये बहुत बेटर आउटपुट हमें मिल रहा है। तो अब क्या करना चाहिए हमें, अब हमें यहाँ पे एक फ्रेम ले लेना चाहिए, टेबल फ्रेम। अच्छा, ये अपनी जगह ऊपर नहीं आ रहा, तो लगता है इसको काफ़ी ज़्यादा कम कर देना चाहिए। ये बिल्कुल बॉर्डर के अंदर आ रहा है, तो लगता है इसकी जो वर्टिकली हमने पोजीशन सेट की हुई है उसमें वैल्यू ज़्यादा दे दी हुई है। तो इसको मैं काफ़ी हद तक कम कर देता हूँ। तो ये क्या था, बटन फ्रेम था हमारा, तो ये बटन फ्रेम है। इसकी वाई एक्सिस में काफ़ी कम कर देता हूँ मैं, 300 कर देता हूँ। फिर इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो अब ये ज़्यादा ऊपर चला गया। ठीक है, तो इससे मैं 50 इंक्रीज कर दूंगा, तकरीबन 50 ठीक रहेगा। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं 50 इंक्रीज कर दूंगा, तो ये 350 ठीक रहेगी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्या करना है, एक और फ्रेम लेना है। तो अब ये फ्रेम हम क्यों लेंगे, जिसमें हम जितना भी डेटा है उसको डिस्प्ले कर सके। ठीक है, तो ये एक किस्म का हमारा टेबल होगा, तो इस फ्रेम का नेम भी मैं टेबल रख लूंगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, अ, यहाँ से गैप ले लेता हूँ थोड़ा सा, और इसका नेम मैं रख लेता हूँ टेबल फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दिया, ताकि हमें पता हो कि अगर इसमें हमने मॉडिफिकेशन करनी है टेबल फ्रेम में, तो यहाँ से इसको सर्च करना इजी हो। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने एक फ्रेम क्रिएट करना है, तो फ्रेम हम काफ़ी जगह क्रिएट कर चुके हैं, तो उनमें से एक को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C के साथ, और यहाँ नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और इसको क्रिएट किसके अंदर करना है, फ्रेम 2 के अंदर। तो यहाँ पे करते हैं सेल्फ डॉट फ्रेम 2। तो ये फ्रेम 2 के अंदर क्रिएट होगा। इसका बैकग्राउंड भी मैं चेंज कर देता हूँ, सियान कर देता हूँ, और इसके बाद इसका बॉर्डर 5, और ग्रूव ठीक है, ये ग्रूव ही ठीक रहेगा, या इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम चेंज करके इसे वैल्यू दे देते हैं, यहाँ से कौन सी बेटर रहेगी, सन कैन दे देते हैं इसको वैल्यू। और इसके बाद इसकी जो विथ है उसको हम 20 कर देते हैं, सिंपली 20। ठीक है, और इसके बाद ये सॉरी इसकी पैडिंग है
विड्थ इसकी नहीं है, ये इसकी पैडिंग है, ठीक है। और इसके बाद जो इसकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है वैल्यू, इसको हम कर देते हैं 80 कर दें, या हम कर दें 1 ज़्यादा करनी चाहिए, 120 कर देते हैं, ठीक है। जो इसकी विड्थ है उसको हम कर लेते हैं 820 कर लेते हैं, और इसकी जो हाइट है इसको भी हम कम कर लेते हैं, 500 कर लेते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, तो इसके बाद आउटपुट देख लेते हैं। तो ये हमारे पास हमारा टेबल क्रिएट हुआ है, लेकिन इसका साइज काफ़ी ज़्यादा है। एक तो इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन हाइट इसकी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो इसको हम कम कर लेते हैं, तो इसको हम सेट कर लेंगे। क्लोज करने के बाद इसको क्लोज किया, टर्मिनल को भी क्लोज करते हैं। तो अब इसकी जो हाइट है वो मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेनी चाहिए 350 या 80 कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी विड्थ मैं पूरी कर लेता हूँ 800, और इसकी यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ पूरी 100 दे देता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर मैं सेव करूँ और एग्जीक्यूट करूँ तो फिर आउटपुट देख लेते हैं। तो ये बाकी ठीक है। एक तो इसकी हम यहाँ से पैडिंग और कम कर देते हैं वाई एक्सेस के अलावा, और इसकी विड्थ ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। विड्थ बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो वो हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसकी विड्थ मैं कर लेता हूँ, सॉरी हाइट हाइट कर लेता हूँ 430 कर लेनी चाहिए, 430। और इसके बाद यहाँ पे इसको भी मैं कम कर देता हूँ, इसको जस्ट मैं 80 कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसकी विड्थ चाहूँ तो मैं थोड़ी सी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ठीक है, इतनी हमें बेटर आउटपुट मिल रही है। तो यहाँ से इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ये बाकी बेटर है, बाकी सब बेटर है, जस्ट इसकी हाइट मुझे और ज़्यादा कर देनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं और बढ़ा देता हूँ। इसको यहाँ से क्लोज करने के बाद इसकी हाइट कहाँ पे है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 480, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करना है इसके अंदर, अब हमने स्क्रॉल बार भी क्रिएट करनी है, इसके अलावा इस पे हमने वैल्यूज भी सेट करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने एक टेबल भी क्रिएट करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले इसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे, सेल्फ डॉट वेरिएबल का नेम मैं ले लेता हूँ टेबल, और इसके बाद यहाँ पे करते हैं टी के डॉट टेबल। तो ये टेबल हमें टी के में नहीं मिलेगा, टी के से मिलेगा, ठीक है। डॉट टेबल, सॉरी ये टेबल भी नहीं होना, ट्री व्यू होना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ ट्री व्यू। तो ये टेबल नहीं होना था, ये ट्री व्यू होना है। तो यहाँ पे मैंने ट्री व्यू ले लिया, और इसके बाद ये वैसे एज अ टेबल ही काम करता है हमारे पास, लेकिन इसका नेम ट्री व्यू है। तो बाकी इसमें हमने क्या करना है, उसी तरह हमने ये सेट करना है कि इसको किस फ्रेम के अंदर हमने क्रिएट करना है। तो इसको हमने जो हमारा टेबल फ्रेम है, तो यहाँ पे हमने एक और मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे हमने फ्रेम का नेम नहीं चेंज किया हुआ। तो ये नेम था टैब फ्रेम, में रख लेता हूँ इसका नेम, ठीक है। आप कुछ भी रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से कर लेता हूँ टैब, ये मतलब टेबल फ्रेम, ठीक है। तो ये टेबल फ्रेम है, तो इसको मैंने टेबल फ्रेम के अंदर क्रिएट करना है, सेल्फ डॉट टेबल फ्रेम। तो ये मैंने इसको यहाँ पे सेट कर लिया। अब चलते हैं, इसके मैंने फर्दर इस पे जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ कर लेनी चाहिए। एक तो ये कि इसका बैकग्राउंड वैसे ठीक है, यही रहेगा जो हमने सेम दिया हुआ है, और फर्दर इस पे हम कुछ और काम कर लेंगे। एक तो इस पे फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट स्टाइल मैं कर देता हूँ फॉन्ट, अच्छा इस पे फॉन्ट हम नहीं यूज़ कर सकते, इस पे और हम क्या कर लेंगे, अच्छा चलें अभी के लिए हम छोड़ देते हैं इसको। जस्ट हम ये कर रहे हैं कि टेबल फ्रेम के अंदर इस टेबल को हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे अब हमने कुछ वैल्यूज सेट करनी है। अच्छा इसमें हमने वैल्यूज वैसे कॉलम क्योंकि हमने क्रिएट करने हैं, तो हमने यहाँ पे
कॉलम प्रॉपर्टी यूज करनी है। कॉलम्स ये हमें यहाँ पे मिल जाती है। इस कॉलम्स के प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने कुछ कॉलम्स क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं टपल पास करूंगा। तो फर्स्ट कॉलम मैं ले लूंगा आईडी, ठीक है। सेकंड कॉलम में ले लूंगा नेम, और इसी तरह थर्ड कॉलम में ले लूंगा डेजिग्नेशन। तो मैं शॉर्ट में डेजिग कर देता हूँ। थर्ड में ले लूंगा सेल। फोर्थ में ले लूंगा ये सेल था तो फोर्थ ले लूंगा जैन। ये आप जेंडर ले सकते हैं, मैंने ये जैन ले लिया। और इसके बाद आप एड्रेस ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ एड्रेस। तो ये हमने कुछ वैल्यूज ली। तो आप इन वैल्यूज को, ये मैंने कॉलम डिफाइन किए, ठीक है। तो ये टेबल के ये या जो हमारा ये जो ट्री व्यू विजेट है, इसमें हमने कुछ वैल्यू जो कि कॉलम है इनको क्रिएट किया। अब इन पे हमने कोई टेक्स्ट वैल्यू या हेडिंग सेट करनी है, ठीक है। अगर अभी मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो कुछ भी हमें नहीं मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इसको पैक कर देता हूँ। क्या नेम है, सेल्फ डॉट टेबल डॉट पैक, ठीक है। इसके बगैर हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसको सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें कोई हेडिंग नहीं मिली। कॉलम क्रिएट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं एरो ले जाता हूँ तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। इसका मतलब है ये हमारे कॉलम तो क्रिएट हो चुके हुए हैं, लेकिन इनमें अभी हद तक हमने कोई हेडिंग सेट नहीं की। तो हेडिंग हमने सेट करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ से इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ और यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे सेल्फ डॉट टेबल, ठीक है। और इसके बाद डॉट हेडिंग, ये यहाँ पे मैंने मेथड यूज करना है। और हेडिंग अब जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो है आईडी, ठीक है। और इस पे मैंने टेक्स्ट क्या सेट करना है, टेक्स्ट में सेट कर देता हूँ एम्प्लॉय या MEMP ID, ठीक है। ये मैंने पहले पे सेट कर दी कॉलम वैल्यू, ठीक है। इसी को मैं अब कॉपी पेस्ट करता रहूँगा। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C के साथ, और इसको मैं फर्दर पेस्ट करूँगा। तो नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट किया, फिर एक बार पेस्ट करते हैं, एक बार फिर इसको पेस्ट कर लिया, फर्दर फिर पेस्ट किया। तो ये कितने 5 टाइम हो गया। एक बार मैं फिर पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब क्या करना है, यहाँ से जस्ट मैंने ये कॉलम नेम चेंज करते जाना है। सेकंड हमारा था नेम, और इसके बाद एम्प्लॉय नेम, और इसी तरह यहाँ पे डेजिग्नेशन होगी। तो यहाँ पे कर लेता हूँ डेजिग, और यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे भी मैं कर लूँगा एम्प्लॉय डेजिग, ठीक है। या आप एम्प्लॉय को छोड़ें, पूरा कर लेते हैं डेजिग्नेशन। और यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि फिर ये काफ़ी ज़्यादा विड्थ ले लेगा। तो इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं इसी तरह से हमारी तरतीब आ रही है। तो इसी तरह ही हमने इसको फॉलो करना है। ये सेल है, और यहाँ पे दे दूंगा एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में या सेकंड लास्ट में जन, ये कॉलम नेम है और इसके लिए हम दे देंगे जेंडर, ठीक है, जेंडर। और लास्ट में हमारा टेक्स्ट एड्रेस है, तो ये ADDR, और यहाँ पे हम कर लेते हैं एड्रेस ADDRESS। तो ये अब हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगर हम आउटपुट देखें तो हमें हेडिंग मिल जाएगी। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम्प्लॉय ID नेम डेजिग्नेशन वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो हिडन है। अच्छा, एक और है यहाँ पे, इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो हमारा फ्रेम है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो इसको भी कम करना है और इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। तो यहाँ से इसको मैं क्लोज करता हूँ, टर्मिनल को भी क्लोज करता हूँ। तो पहले तो ये जो टेबल फ्रेम है इसकी हाइट मैं कम कर लूँ। तो ये ज़्यादा हो जाती है, पहले तो ये ठीक हो गई थी। फिर से इसको 400 करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो ये अब काफ़ी कम हो गई है। तो इसको 50 कर लेता हूँ। तो टर्मिनल को क्लोज करता हूँ, यहाँ से 50 करता हूँ, और इसके बाद फर्दर तो आपके सामने जो प्रॉब्लम आ रही थी
कि एक बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है पहले कॉलम में, उसको भी हम सेट कर लेते हैं सेल्फ, तो सेल्फ डॉट टेबल, ठीक है। तो ये टेबल और इस पे हम यूज़ करेंगे शो, ठीक है। तो यहाँ पे शो, और इसके बाद ये क्या शो करवाए, सिर्फ हेडिंग्स को शो करवाए। तो यहाँ पे हम कर देते हैं हेडिंग्स, तो ये सिर्फ हेडिंग्स को शो करवाएगा। इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये ठीक हो गया, इसका साइज भी ठीक हो गया, इसकी विड्थ और इसकी पैडिंग सब ठीक है। और यहाँ पे जो हमें फर्स्ट कॉलम एम्प्टी नज़र आ रहा था वो भी सेट कर दिया हमने, क्योंकि ये जो हमारा टेबल या ट्री व्यू है ये पहले एक कॉलम एम्प्टी रखता है, एक इंडेक्स, ठीक है। तो उसको हमने हाइड कर दिया और हमने सेट किया कि सिर्फ हेडिंग्स को डिस्प्ले करना है, ये शो करना है। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी तक तो आ रहा है, लेकिन इससे नेक्स्ट वो हमारी वैल्यूज या कॉलम्स हिडन है। तो हमें यहाँ पे एक स्क्रॉल बार सेट करनी होगी, एक नहीं बल्कि दो स्क्रॉल बार सेट करनी होगी। एक स्क्रॉल बार क्या होगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या हॉरिजेंटली, एक होगी वर्टिकली और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ और इस टर्मिनल को भी क्लोज करता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, एक तो हमने यहाँ पे स्क्रॉल बार कर लेना है, और सेकंड हमारे जो ये कॉलम थे इनकी विड्थ भी बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से ये ज़्यादा आगे जा रहे थे। तो पहले तो हम कॉलम्स को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं सेल्फ डॉट टेबल, क्योंकि ये टेबल के कॉलम्स है, डॉट कॉलम। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा कॉलम, और अब कॉलम की हमने विड्थ सेट करनी है। तो पहला कॉलम हमारे पास आईडी है, तो इस पे हम विड्थ अप्लाई करेंगे। तो विड्थ इसकी हमें कितनी रखनी चाहिए, 100 रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं 100 वैल्यू दे देता हूँ, और इसी तरह मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल प्लस सी के साथ, और मैं इसको 6 टाइम पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे 2 हो गया, 3, 4, 5 एंड 6। तो अब मैं इसको यहाँ से चेंज करता जाऊंगा। तो जो नेम है उस पे भी 100, तो जो इसकी विड्थ है वो हम 100 ही रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद वैसे जो आपके पास एड्रेस है आप उसकी विड्थ ज़्यादा रखें, हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 100 ही रखूँगा। तो इसके बाद थर्ड पे हमारे डेजिक है, तो डेजिक को भी हमने वैल्यू 100 दी, मतलब विथ 100 दी। तो इसके बाद सेल कॉलम था, सेल के बाद जेन का कॉलम था, मतलब जेंडर, और लास्ट में एड्रेस का कॉलम था, ठीक है। तो ये विथ हमने इनकी सेट कर दी। तो अब इसको भी हम देख सकते हैं आउटपुट में। तो इसको सेव किया और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो टेबल है हमारा ये पूरी तरह सेट नहीं हो पा रहा। तो हम चाहते हैं कि ये विच में भी पूरा सेट आए, और ये अब जो यहाँ पे ये छोटा नज़र आ रहा है यहाँ पे हमें, ये हमारा टेबल है, और ये जो पीछे की तरफ है बैर की तरफ ये हमारा टेबल फ्रेम है। तो हम चाहते हैं कि ये जो टेबल है ये टेबल फ्रेम के साइज के अकॉर्डिंग सेट हो। फिर इसके अंदर हमने कुछ वो पिक जो स्क्रॉल बार है एक हॉरिजेंटली और एक वर्टिकली उनको भी सेट करना है। तो इसको तो हम पहले हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि ये हाफ आ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो टेबल पैक में हम चलते हैं और यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिल प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा, और फिल मैंने किस में करना है, बॉक्स में करना है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। तो ये दोनों में फिल हो जाएगा। और इसके बाद इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक्सपैंड की प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं वैल्यू 1 दे दूंगा। इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट किया, तो अब आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से फिल हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये वैसे अब हमें कॉलम भी सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम फर्दर चाहते हैं कि इस पे हम वो स्क्रॉल बार भी यूज़ करें। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। तो अब स्क्रॉल बार मैं यहाँ पे ले लूँगा ऊपर चल के यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके लिए वेरिएबल एक लूँगा सेल्फ डॉट। तो सेल्फ मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप ना भी लें ऐसे ही वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं सेल्फ के बगैर भी, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप सेल्फ यूज़ करें, ताकि आपको किसी फंक्शन के अंदर इस
विजेट की ज़रूरत पड़ जाती है या किसी वेरिएबल की, तो उसके साथ सेल्फ होगा, तभी आप उसको वहाँ पे एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप नहीं कर सकेंगे, आपको एरर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट, तो अब मैंने यहाँ पे लेना है एक्स स्क्रोल ले लेता हूँ। तो एक्स स्क्रोल, तो मैं शॉर्ट में स्क्रोल ले लेता हूँ, पूरे स्पेलिंग में नहीं लिख रहा, ये टाइप कर रहा। तो ये एक्स स्क्रोल है और इसमें मैंने क्या करना है, ठीक है, डॉट। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है स्क्रोल बार, तो ये मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ये विजेट है हमारा स्क्रोल बार। और इसके बाद फर्दर नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे अब इसको मैंने किसके अंदर क्रिएट करना है, इसको मैंने टेबल फ्रेम के अंदर क्रिएट करना है। तो सेल्फ डॉट टेबल फ्रेम, तो नेम था टैब फ्रेम। ठीक है, इसके अंदर क्रिएट किया, और इसके बाद इस पे ओरिएंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ओरिएंट। ठीक है, और इसमें अब वैल्यू हम देंगे, तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो इसे हॉरिजेंटली, ठीक है, इसको हमने हॉरिजेंटल सेट कर देना है। ठीक है, तो ये एक स्क्रॉल बार क्रिएट हो जाएगा जिसको हम हॉरिजेंटली सेट कर रहे हैं। अब इसको हमने पैक भी करना है, तो मैं इसको पैक कर देता हूँ, सेल्फ डॉट एक्स स्क्रॉल और डॉट पैक। तो इसको हमने पैक करना है, कहाँ पे पैक करेंगे, इसको हम बॉटम में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में इसकी लूंगा, साइड, और साइड में हम वैल्यू देंगे बॉटम। ठीक है, डॉट बॉटम। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बॉटम को, और इसके बाद एक और मैं ले लेता हूँ, ये स्क्रॉल सेल्फ डॉट, तो अब ये वाई एक्सिस के अलावा होगा। ठीक है, तो वाई स्क्रॉल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे ठीक है डॉट स्क्रॉल बार, यहाँ से मैं स्क्रॉल बार को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद अंदर चलते हैं इसकी पैरेंथेसिस के अंदर। और अब यहाँ पे इसको भी मैंने कहाँ पे क्रिएट करना है, जो हमारा टेबल फ्रेम है उसके अंदर, सेल्फ डॉट टैब फ्रेम। ठीक है, और इस पे भी ओरिएंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और इसको हमने क्या करना है, वर्टिकली सेट करना है। तो यहाँ पे वर्टिकल में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद इसको भी पैक करते हैं, सेल्फ डॉट वाई अंडरस्कोर स्क्रॉल डॉट पैक। ठीक है, और इसके बाद साइड इसकी सेट करेंगे, तो साइड इसकी उसी तरह होगी जैसे पहले हमने की है बॉटम। तो अब साइड हमारी होगी ठीक है डॉट राइट, तो इसको हमने राइट साइड यूज करना है, राइट। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ राइट को। तो अब एक और काम करते हैं, इस पे हम फर्दर इसको फिल भी कर देते हैं कि ये जो है एक्स स्क्रोल, ये एक्स एक्सिस के अलावा फिल हो, और जो वाई है ये वाई एक्सिस के अलावा फिल हो। तो यहाँ पे फिल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और यहाँ पे दूंगा एक्स। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे भी मैं फिल प्रॉपर्टी यूज करूंगा, फिल, और इसके बाद इसको वैल्यू दूंगा वाई। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस के अलावा फिल होगा। तो ये मैंने सेट कर लिया। तो अब इसको मैंने यहाँ पे यूज कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है एक्स स्क्रोल, ठीक है, वो यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, एक्स स्क्रोल कमांड। तो इसका क्या होगा, क्योंकि इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है जो हमारा टेबल है उसके साथ, ट्री व्यू जो विजेट है उसके साथ हमने करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्रॉल कमांड को यूज करते हुए यहाँ पे वैल्यू दूंगा सेल्फ। तो यहाँ से मैं सेल्फ को सिलेक्ट करता हूँ, सेल्फ डॉट एक्स स्क्रॉल। ठीक है, तो ये जो हमने क्रिएट किया था एक्स स्क्रॉल को, इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो इसकी कमांड मतलब इसके साथ ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अब मैंने सेकंड कमांड सेट करनी है, वो है वाई। ठीक है, वाई स्क्रॉल कमांड, और इसमें मैंने वैल्यू देनी है, क्योंकि अब सेकंड मुझे स्क्रॉल बार चाहिए जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग या वर्टिकली वर्क कर रहा है। तो उसके लिए मैंने क्रिएट किया हुआ है वाई अंडरस्कोर, सॉरी यहाँ पे कोई मिस्टेक है, सेल्फ यूज करना है। ठीक है, सेल्फ डॉट, अब यहाँ पे वाई स्क्रॉल है, ये मैंने यूज कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्स स्क्रॉल को की कमांड को यूज करते हुए सेल्फ डॉट एक्स स्क्रॉल जो वेरिएबल नेम था वो यहाँ पे मैंने दे दिया। और इसके बाद
यहाँ पे वॉइस स्क्रॉल कमांड ली और यहाँ पे जो सेकंड वेरिएबल था जो कि कैरी कर रहा है हमारे वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्क्रॉल बार को, उसको मैंने यहाँ पे पास कर लिया। ठीक है, तो अब मैंने इसको कन्फिगर करना है, तो इसको जल्दी से कन्फिगर कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे आके मैं इसको कन्फिगर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक स्पेस देते हैं। तो सेल्फ डॉट, क्योंकि इसको मैंने टेबल के साथ कॉन्फ़िगर करना है, तो एक लाइन का वैसे गैप भी दे देते हैं आपके लिए समझना इजी हो। सेल्फ डॉट टेबल, क्योंकि मैंने इसको टेबल के साथ कॉन्फ़िगर करना है। टेबल, सॉरी यहाँ पे मैंने टेबल नहीं लेना नेम, मैंने यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल है एक्स स्क्रॉल उसको लेना, क्योंकि उसे कॉन्फ़िगर करना है टेबल के साथ, इसलिए मुझे एक्स लेना है, एक्स स्क्रॉल। ठीक है, अब इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे डॉट कॉन्फ़िगर। तो यहाँ से इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और यहाँ पे मैं तो पैरेंथेसिस में मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कमांड। ठीक है, क्योंकि इसके साथ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो ये इसके साथ वर्क करे टेबल के साथ। तो इसके बाद कमांड यहाँ पे मैं दूंगा टेबल, सॉरी सेल्फ डॉट क्या नेम था हमारा, टेबल नेम था टेबल डॉट। तो अब हमने एक्सेस करना है एक्स व्यू को। ठीक है, तो ये जो एक्स व्यू है इसमें ये एक्स एक्सिस में इसमें सेट होना है। ये जो हमारा फर्स्ट स्क्रॉल था ये एक्स स्क्रॉल है। ठीक है, तो ये इसके अलावा काम करेगा, मतलब टेबल के साथ ये अब कॉन्फ़िगर हो रहा है और इसको हम यूज़ कर सकेंगे, या जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो ये मूव करेगा एक्स एक्सिस के अलावा। तो इसी तरह सेकंड को भी हमने कॉन्फ़िगर कर लेना, सेल्फ डॉट वाई स्क्रॉल, और इसको कॉन्फ़िगर करेंगे कॉन्फ़िगर, और इस पे भी हम कमांड सेट करेंगे कमांड, और कमांड के बाद हम यहाँ पे सेल्फ, यहाँ पे लूँगा सेल्फ डॉट टेबल। ठीक है, और टेबल के साथ हम करेंगे वाई व्यू। ठीक है, तो ये इस तरह मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो कहाँ पे एरर है, कहीं पे मैंने एन लगा दिया है, ये मैंने कहीं पे मिस्टेक किया, तो कहाँ पे मैंने एन लगा दिया है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो कहीं नहीं है, वहाँ पे मैंने लाइन, हाँ यहाँ पे ये मैंने एन लगा दिया। तो इसको मैं सेव करता हूँ फिर से और एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी भी कोई प्रॉब्लम है, तो ये कोई दोबारा से स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो हम देख लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुई है हमसे। तो कमांड ये अच्छी, यहाँ पे मैंने एंड मिस, एन को मिस कर दिया, तो ये पता नहीं कैसे हो गया। खैर, ये एक्स स्क्रॉल कमांड वर्ड है। ठीक है, इसको सेव किया, तो ये भी सिंटैक्स एरर था, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्क्रॉल बार्स को यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो ये वर्टिकली वर्क कर रहा है और ये स्क्रॉल बार हमारा हॉरिजेंटली काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो यूजर इंटरफेस था वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा यूज़र इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी, लेबल्स, इनपुट फील्ड्स और बटन्स वगैरह, और इसके अलावा एक टेबल विद कॉलम्स, तो ये हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसके बैकग्राउंड कलर, इनके विथ साइज और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इन पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो की यहाँ तक आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे, न्यू डेटाबेस क्रिएट करके उसमें टेबल भी क्रिएट करेंगे, और बाकी सारा प्रोसेस हम डेटाबेस के साथ करेंगे। तो इसके अलावा बाकी ये जो हमारे पास बटन्स वगैरह हैं इनको भी फंक्शनल करेंगे, जिसके लिए हम डिफरेंट फंक्शंस को डिफाइन करके तो इन बटन्स पे अप्लाई कर देंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।